नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के भोजपुर में एक बार फिर से बहुत बड़ी घटना हुई है। पुलिस पर एक बार फिर से हमला हुआ है और इस हमले के बाद पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और उसके बाद जमकर बवाल हुआ है। सड़कें जाम कर दी गई हैं, हंगामा किया गया है और अफरा तफरी का माहौल कायम हुआ है। देखिए, देर शाम एक घटना होती है और पुलिस शराब की सूचना पर एक इलाके में छापेमारी करने पहुंचती है और इस दौरान पुलिस पर हमला किया जाता है और ये हमला इस कदर बढ़ जाता है कि पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ती है। कई पुलिस के जवानों पर ईंट पत्थर बरसाए जाते हैं, जिसके बाद वो घायल होते हैं और कहा जा रहा है कि उसके बाद पुलिस ने जब गोली चलाई तो इस गोलीबारी में एक शख्स की मौत हुई है। तथा कथित तौर पर वो शराब तस्कर ही बताया जा रहा है, जबकि एक शख्स को गोली लगी है जो कि गंभीर रूप से घायल है। लेकिन यहां कुछ लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पुलिस की गलती थी और पुलिस ने के एक जवान ने, उत्पाद विभाग के एक जवान ने दरअसल गोली चलाना शुरू कर दिया और चार पांच राउंड जो है गोलीबारी की गई और उसके बाद गोली लगी है। लेकिन कैसे क्या कुछ हुआ है, सबसे पहले आप बयानों को सुनिए, तस्वीरों को देखिए। बोलिए, क्या मामला, क्या घटना कैसे हुआ है? सबसे पहले लगभग 7 बजे की घटना है। ये लगभग 7 बजे हम तो लोग रोड पर थे, अचानक हल्ला हुआ कि किसी को गोली लग गई है। हमने किसी से पूछा भी किसको गोली लगी, कहाँ पर? तो वार्ड नंबर 3 में जगदीश यादव के पुत्र हैं सुशील यादव, शायद कि उन्होंने कोई बताया होगा कि उनके यहाँ शराब का कोई काम चल रहा है। आबकारी पुलिस वहाँ पर पहुँची, क्षेत्रीय पुलिस चौकीदार शाहपुर थाना का किसी कोई यहाँ पर पता नहीं था, न कोई सूचना था, जैसे कि बताए हैं लोग। अभी डीएसपी साहब भी थे। सारे लोगों का घर वहाँ पर है। इनके घर में शराब बिकता आप जानते हैं। कहीं घुस गए, कोई कहीं कुछ नहीं मिला किसी घर में। उसके बाद कुछ अन्य लोगों से जो रास्ता से जा रहे थे उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ के दरमियान पता चला कि यहाँ पर किसी तरह का शराब वराब कहीं कुछ मिला नहीं है। उसमें कुछ कहा सुने साहिब के लोग थे वहाँ पर, आबकारी पुलिस थी, स्थानीय कोई नहीं था, न चौकीदार न शाहपुर पुलिस। ये कैसी सूचना है भाई सरकार की, कैसी नीति है कि किस आधार पर वहाँ पर आप पहुँचे हैं? उसी में हाथापाई हुआ तो वहाँ पर एसआई जो है, एसआई नहीं कहेंगे उसको, आबकारी का कोई सैफ का कोई सिपाही था, वहाँ धूम फायरिंग किया। कितना राउंड फायरिंग हुआ? 4 राउंड 5 राउंड फायरिंग किया सुशील राइफल से। सुशील यादव को गोली लगी, क्योंकि स्पॉट पर डेथ हो गई। आज हम लोग लाश के साथ यहाँ पर बैठे हैं। कितना गोली उनको लगा है? अब तो डॉक्टर बताएंगे। सीने में गोली लगा है, डेथ ऑन डेथ हो गया है। सुशील यादव है, जगदीश यादव के पुत्र है। काम क्या करते थे? खेती गृहस्थी करते थे अपना, जो लोकल काम अपना करते थे। शादी हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। कोई आपराधिक इन पर कोई मुकदमा नहीं, सब कुछ नहीं है ऐसा बात। अरे तो किसी को गोली लग जाती वहाँ पर? मतलब ये उत्पाद विभाग का जबरदस्ती है। जबरदस्ती। ये बताइए कि मेरा घर कहाँ है, कौन बताएगा? यहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन बताएगी। किसी को कुछ पता नहीं है, कहने के अनुसार। और साजिश होगा किसी का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन नियम है कि स्थानीय को लोग आप जाइए, इनका घर कौन, आप कैसे जानते हैं भाई? आप यहाँ के लोकल हैं। घटना के बाद आप लोग क्या? घटना के बाद हम लोग को मालूम हुआ, सारे लोग पहुँचे तो देखे कि वहाँ पर लाश पड़ी है, गोली लग चुका है, मृत हो चुके हैं। वहाँ पर एक सिपाही जो है वो पकड़ा गया है, जो कबूल किया है, वो उस दरवाजे पर है, लोग पकड़े हैं। पूरा माहौल पर जगदीशपुर यही बात हुआ कि सर एक बात बताइए, यही बात जो आपसे कह रहे हैं, फिर बात दोहरा रहे हैं हम, किस आधार पर आबकारी पुलिस आपकी पहुंची वहाँ पर? आबकारी के भी अधिकारी तो यहाँ पर खड़े थे, नाम तो नहीं जानते हैं, तो किस आधार पर आप वहाँ पर पहुँचे हैं, किनके कहने पर है? उस आपके सिपाही से कबूल पूछा गया कि भाई कैसे आप गोली मारे, तो कबूल किया कि हम गोली मारे हैं। वीडियो बना के हम लोग रखे, वहाँ साक्ष्य उसका है। आप लोग की क्या मांग है? अरे हम लोग की मांग है सबसे पहले उसको फांसी कीजिए, उसको दंडित कीजिए। उसको जिन्होंने गोली चला है, क्या अधिकार उसको है? आप लोग पुलिस एसोसिएशन में उसका अधिकार है गोली मारने का किसी को? हत्या का एफआईआर भी करने जा रहे हैं। हाँ, तुरंत करेंगे हम। 24 घंटा हम यहाँ पर जांच करके, जब जिला से कोई अधिकारी नहीं आएंगे, अब एसडीओ साहब, डीएसपी साहब सब आए हैं, लेकिन हम लोग किसी तरह से जिला के लोग अधिकारी पहुंचेंगे, उसके बाद कुछ समझौता होगा। क्या परिचय हुआ आपका? शिवप्रसाद यादव, आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष शाहपुर। हम लोग वार्ड नंबर 3 के निवासी हैं। ये बहुत दुखद घटना है। देखिए, इस सरकार की नीति कैसी है। शराब कौन बिकवाता है? शराब कहाँ से आ रहा है? इसका जिम्मेवारी और जवाबदेही कौन होता है? ये जो घटना घटी वार्ड नंबर 3 की घटना, वार्ड नंबर 3 की घटना है। यही हाल है बिजली विभाग की, कि किसी घर में मीटर चेक करने किसी को बुलाते नहीं है, डायरेक्ट छत पर चढ़ जाते हैं। इस सरकार की नीति है, सुशासन की सरकार है। आप लोग देख रहे हैं कि प्रतिदिन हर जगह जिले में करीब
एक आधे दिन छोड़कर हर जगह मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है। तो जैसा कि आपने सुना है, बिहार के भोजपुर की एक खबर है और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर शराब तस्करों ने हमला बोल दिया। तो वहीं जवाबी कार्रवाई में उत्पाद विभाग के जवान ने भी गोली चलाई और एक गोली शख्स को लग गई जिससे उसकी मौत हो गई। उस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर सड़क को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। उत्पाद विभाग के जवान को भी पकड़ा गया है इस दौरान और उसे बंधक बना लिया गया और उसकी पिटाई भी की गई, ऐसी भी खबर है। तो बिहार के भोजपुर में एक बार फिर से बवाल हुआ है, जमकर हंगामा हुआ है और पुलिस की गोलीबारी में, उत्पाद विभाग के जवान के द्वारा की गई गोलीबारी में एक शख्स की मौत है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा देर शाम फूटा और उसके बाद की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।